कभी आपने महसूस किया है कि जब हम किसी नदी के किनारे बैठते हैं तो उसकी धारा कुछ कहे बिना ही हमें शांत कर देती है। वह बहती रहती है बिना रुकावट के, बिना किसी विरोध के, जैसे उसे अपने सागर पर भरोसा है। वैसे ही भरोसा जब एक साधक अपने गुरु पर रखता है तो उसका जीवन भी मौन की एक धारा बन जाता है। वो बहती है केवल समर्पण के भाव से। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि अहंकार को पिघलाकर प्रेम में ढल जाना है। परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार फूल अपने रंग और सुगंध को मधुमक्खियों के लिए अर्पित कर देते हैं, वैसे ही साधक अपने जीवन का हर पल श्री गुरु चरणों में अर्पित कर देता है। गुरु तब उसके भीतर वो रूप, वो लय, वो शांति प्रकट करते हैं जिसे साधक ने कभी जाना ही नहीं था। जैसे सूर्यदेव जब अस्त होते हैं तो आकाश सुनहरी और सुंदरता से भर उठता है, क्योंकि सूर्यदेव ने दिन का पूरा प्रकाश बिना रोके हुए पृथ्वी को ही समर्पित कर दिया है। समर्पण का यह भाव ही प्रकृति की हर लय को जीवित रखता है। पक्षी उड़ते हैं, चहचहाते हैं, नदियाँ बहती हैं, वृक्ष झूमते हैं, सब बिना किसी विरोध के, बिना भय के। गुरु यही सिखाते हैं, जब तुम जीवन से विरोध करना छोड़ देते हो तब अस्तित्व तुम्हारे भीतर अपना रहस्य खोल देता है। एक दिन हम श्री गुरु चरणों में बैठे थे तो गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, समर्पण कैसे किया जाए? तो श्री गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जिस क्षण तुम अपने प्रश्न छोड़ दोगे, समर्पण उसी क्षण घट जाएगा। समर्पण कोई करने की क्रिया नहीं है, यह तो होने की स्थिति है। यह तब होता है जब साधक समझ लेता है कि उसे अपनी इच्छा श्री गुरु की इच्छा के सामने एक लहर की तरह, जो सागर से अलग नहीं है। जो व्यक्ति समर्पित होता है वह अब परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, क्योंकि उसे पता है मैं नहीं चल रहा हूँ, गुरुदेव चला रहे हैं। अब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है, हर कठिनाई प्रसाद बन जाती है, हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है। गुरुदेव यही समझाते हैं कि गुरु की कृपा से उसके भीतर का जो भूचाल चल रहा होता है वो शांत होता है। आत्मा अपने मूल शांति में स्थिर हो जाती है। तो गुरुदेव यही कहते हैं। तो श्री गुरुदेव ने इस प्रकार से ही समझाया कि समर्पण कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह भीतर की स्वीकृति है। अब तुम कह सको कि हे गुरुदेव, अब जो कुछ है वही ठीक है। अब तुम्हारे भीतर भी मौन धारा गुरु के प्रेम से मिल जाती है और उसी क्षण साधना सफल होती है, क्योंकि वहाँ अब मैं नहीं रहता, वहाँ केवल वो है।